ये वीडियो यूपी के बलिया से सामने आया है, जहां कुछ लोग भगवा कपड़े पहने महंत पर हमला बोल देते हैं। इस दौरान जमकर बवाल होता है और एक महामंडलेश्वर की पिटाई कर दी जाती है। भगवा कपड़े पहने श्रीनाथ बाबा मठ के पीठाधीश्वर और महामंडलेश्वर कौशलेंद्र गिरी हैं, जो नाथ संप्रदाय से आते हैं, जिसके प्रमुख महंत सीएम योगी हैं। बताया जा रहा है कि बलिया में नाथ संप्रदाय के महामंडलेश्वर कौशलेंद्र गिरी और बसपा से नगर पालिका परिषद अध्यक्ष विनय शंकर जायसवाल के बीच विवाद हो गया। नौबत मारपीट तक पहुंच गई, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि बलिया के रसड़ा कोतवाली स्थित प्रसिद्ध नाथ बाबा मठ के महामंडलेश्वर कौशलेंद्र गिरी सावन मास की तैयारियों के लिए मंदिर परिसर में निरीक्षण करने पहुंचे थे। इस दौरान उनका नगर पालिका परिषद अध्यक्ष से विवाद हो गया। देखते ही देखते नौबत मारपीट तक पहुंच गई और इस बीच किसी ने महंत पर हमला कर दिया, जिसके बाद वहां जमकर बवाल हो गया। वहीं जैसे ही पुलिस को इस घटना की सूचना मिली तो वो मौके पर पहुंची, स्थिति को नियंत्रित किया। वहीं महंत कौशलेंद्र गिरी ने इस पूरे घटनाक्रम को लेकर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि धार्मिक स्थलों और पर्वों की पवित्रता बनाए रखना हर नागरिक का कर्तव्य है और कोई भी उकसाने या अनुशासनहीनता समाज को विभाजित कर सकती है। आज मठ परिसर में ये बसपा का यहाँ चेयरमैन है। हम ये सावन आने वाला है। मठ परिसर में 12 से 15 शिव मंदिर है। व्यवस्था हेतु हम गए थे और देखे कि 50-100 की संख्या लेकर के वो था। मैं पूछा कि भाई यहाँ क्या, तो वो अपने लोगों को ललकार दिया और वो लोग मेरे ऊपर ये हो गए। मेरे साथ 1-2 लोग थे, किसी तरह से हमको सुरक्षित किए और यही घटना घटी है। प्रशासन को लिखित रूप में दिया गया है, प्रशासन एफआईआर करेगी। अभी कप्तान साहब भी आए थे। ये घटना पुलिस भी उस समय थी वारदात के समय, जिस तरह से वीडियो वायरल हो रहा है। नहीं, पुलिस गनर भी थे, तो क्या लगता है कि पुलिस बाद में आई। अब प्रशासन जांच करेगी, दोषी के खिलाफ कार्रवाई करेगी। जी, तो सुरक्षित महसूस कर रहे हैं हम, और हम नाथ जी के शरण में है तो हम कहाँ असुरक्षित हैं, हम हमेशा सुरक्षित हैं। अब तो योगी जी के बहुत करीबी हैं। जी क्या जी कहना चाहेंगे इस तरह से? नहीं, ये उत्तर प्रदेश में बाबा योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में सरकार है। यहाँ अराजक तत्व, भू माफिया और माफिया का कोई स्थान नहीं है। ये समाप्त हो जाएंगे। गिने चुने 1-2 जहाँ तहाँ बचे हुए हैं, तो धीरे धीरे ये भी समाप्त हो जाएंगे। उसके बाद भी चेयरमैन सैकड़ों समर्थकों के साथ नगर थोड़ा यहाँ थोड़ा सा वो किए प्रदर्शन किए। यहाँ जो नगर का जो कोतवाल है उसकी कमी है, जो कप्तान साहब से भी मैं कहा हूँ। कहीं ना कहीं इसका थोड़ा सा इसमें कुछ लापरवाही रहा है इस घटना में। प्रशासन के साथ वो ऐसे इंस्पेक्टर पर भी कार्रवाई की आप मांग करेंगे जिस तरह से? नहीं, मैं मौखिक रूप से मैं कहा हूँ, कप्तान साहब से मौखिक रूप से मैं कहा हूँ, कोई लिखित रूप में मैं नहीं दिया हूँ। जी। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत कराया है और रसड़ा सीओ आशीष मिश्रा ने मामले को लेकर बताया कि मामले में मुकदमा दर्ज कर जल्द कार्रवाई की जाएगी। अभी महंत जी की तरफ से एक तहरीर प्राप्त हुई है थाना प्रभारी को। करीब 2 बजे के करीब यहाँ पे जो वर्तमान में नगर पालिका चेयरमैन है उसके साथ करीब 80-100 के करीब लोग आए थे और
वो परिसर में शायद भ्रमण कर रहे थे। ये जो यहाँ थोड़ा विवाद पुराना चला आ रहा है, एक रामलीला को लेके है, जो रामलीला यहाँ शायद सैकड़ों साल से लगती है, जो परंपरागत रूप से लगती है, उसको लगाने को लेके, क्योंकि ये पूरा का पूरा परिसर जो है, जो ये पीठ है इसका है, तो उसी को लेके वर्तमान में जो पीठाधीश्वर कौशलेंद्र गिरी जी हैं, इनके द्वारा, महाराज जी के द्वारा भी एक कमेटी का गठन किया गया है। उसी को लेके उन लोगों के द्वारा कुछ तकरार की गई थी और अभद्र व्यवहार किया गया था और धक्का मुक्की का प्रयास, और ये सारे जो अभद्रता है वो की गई थी। उसमें जो तहरीर प्राप्त हुई है उस पर सुसंगत धाराओं का में अभियोग पंजीकृत कराया जा रहा है। और बीच में ये भी हुआ था कि बीच में कुछ जो वर्तमान नगर पालिका अध्यक्ष है वो लोगों को लेके शहर में कुछ दुष्प्रचार कर रहा था। उसे तत्काल जैसे ही संज्ञान में आया, हमारे एडिशनल एसपी और जो कोतवाल हैं वो गए और उसे कंट्रोल किया गया है। इसमें जिन लोगों के द्वारा भी ऐसे पीठ, क्योंकि मंदिर और पीठ और मठ ये बड़े पवित्र स्थान होते हैं, इनकी सैंक्टिटी बनी रहनी चाहिए, इनकी पवित्रता बनी रहनी चाहिए। जिन लोगों के द्वारा ये कृत किया गया है, इसमें पिछले 7-8 दिन में जो जिस तरह की भी लैप्सेस अगर कहीं हुए हैं, तो इसमें जो एडिशनल एसपी है वो जांच करेंगे और जो अभियोग पंजीकृत किया उस पर जितने लोग इसमें चिन्हित होंगे और जो नामित हैं और जिनका रोल इसमें आएगा, उनके विरुद्ध भी कठोर कार्रवाई की जाएगी। धन्यवाद।